क्या आपने विंटर सोल्जर के बारे में ये हिडन डिटेल्स नोटिस की हैं? सिविल वॉर में विंटर सोल्जर अपने लेफ्ट हैंड से फ्रूट उठाकर उसकी क्वालिटी चेक करता है। इससे हिंट मिलता है कि उसका मैकेनिकल आर्म डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। और इसी वजह से जब आयरन मैन उसका मेटल आर्म डिसेबल करता है, तो विंटर सोल्जर तुरंत गिर जाता है और खड़ा भी नहीं हो पाता। आयरन मैन को डिफीट करने के बाद विंटर सोल्जर खुद को वकांडा में फ्रीज करने का डिसीजन लेता है, ताकि वो किसी और के लिए प्रॉब्लम ना बने। फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब कैप्टन अमेरिका सबको वकांडा ले जा रहा होता है, तब फैल्कन अचानक पूछता है, हाँ यू राइट अबाउट दिस। टीम को रूट प्रॉपरली पता नहीं होता, लेकिन कैप्टन अमेरिका को एग्जैक्ट रास्ता पता होता है। इसका मतलब है कि इन 2 सालों में कैप बार बार विंटर सोल्जर से मिलने वकंडा गया था। विंटर सोल्जर के मेटल आर्म पर जो स्टार एम्बलम होता है, वो कैप्टन अमेरिका के चेस्ट पर बने स्टार को मिरर करता है। लेकिन बाद में जब उसका आर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लैक पैंथर उसे नया वाइब्रेनियम आर्म देता है, तो उस पर स्टार नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद कैप्टन अमेरिका भी अपने सूट से स्टार हटा देता है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में जब हॉट स्टार्क स्टीव को शील्ड इंट्रोड्यूस करता है, तो वो कहता है कि हाइड्रा पर पॉकेट नाइफ से अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में जब स्टीव को विंटर सोल्जर से फाइट करनी पड़ती है और शील्ड छीन लिया जाता है, तब वो इमीडिएटली नाइफ यूज करना स्टार्ट कर देता है। और सबसे इमोशनल डिटेल एवेंजर्स एंड गेम के एंड में मिलती है। जब कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने जा रहा होता है, तब बकी बार्न्स अचानक कहता है, गॉड ब्लेस यू बडी। उस मोमेंट पर बकी ऑलरेडी समझ चुका होता है कि कैप पास्ट में जाकर पेगी कार्टर के साथ लाइफ चूज करेगा। इसीलिए जब बाकी सब पैनिक कर रहे होते हैं, बकी बिल्कुल शांत रहता है और फिर मुड़कर देखता है कि ओल्ड स्टीव बेंच पर बैठा हुआ है।